श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि पूज्य गुरु जी की ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर धाम की पवित्र धरा से चल रही है। आज की कथा में पूज्य गुरु जी ने बताया कि आंवला नवमी का बहुत ही विशेष सा दिन आ रहा है, जिस दिन से हुई थी सतयुग की शुरुआत, और इस दिन आपको ये 5 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरु जी ने आज की कथा में 2 बहुत ही विशेष उपाय बताए हैं। अगर आप किसी भी कारणवश आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो आप हमारी वीडियो से इन उपायों को जान सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने पहला उपाय आंवला नवमी के दिन करने वाला 5 दीपक वाला विशेष उपाय बताया है। आप 5 में से किसी भी स्थान पर इन दीपक को लगा सकते हैं। दीपक में आपको कौन सी बातें लगानी है, किस समय दीपक लगाना है, आंवला नवमी कब है, आंवला नवमी को लेकर भी इस बार संशय बना हुआ है। दूसरा उपाय पूज्य गुरु जी ने कार्तिक मास में किए जाने वाला एक विशेष सा उपाय, जो एक दीपक आपको साल भर जरूर लगाना चाहिए। इससे गरीब से गरीब व्यक्ति भी धनवान बन जाता है। अगर आप भी गरीब हैं, आपके घर में धन नहीं आ रहा है, माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर में नहीं है, आपके घर में सुख और समृद्धि नहीं है, व्यापार नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, बीमारियां बहुत ज्यादा है, कुछ भी अगर आपके जीवन में परेशानियां आ रही है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो आपको आज का ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरु जी ने इन 2 उपायों को आज की कथा में बताया, जो बिल्कुल नए उपाय हैं। कुछ करो या ना करो, लेकिन पूज्य गुरु जी ने बताया कि आपको ये आंवला नवमी के दिन इस विशेष उपाय को जरूर करना चाहिए। 5 दीपक जलाकर आपको इस उपाय को करना है, और आप देखने वाले हैं कि आपके जीवन से गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है, दुख और दरिद्रता का अंत होता है। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके, समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त और महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए बात करते हैं सबसे पहले उपाय की। पूज्य गुरु जी ने बताया कि इस बार उदया तिथि के अनुसार आंवला नवमी का जो पर्व है वो मनाया जाएगा 31 अक्टूबर को, और आंवला नवमी की जो शुरुआत हो जाती है 30 अक्टूबर को, यानी कि 30 तारीख को आंवला नवमी शुरू हो जाएगी। आप इस उपाय को करना है प्रदोष काल में। आप 30 तारीख को भी इस उपाय को कर सकते हैं और आप 31 तारीख को भी इस उपाय को कर सकते हैं। इन 2 में से आप किसी भी दिन इस उपाय को जरूर करें। इस उपाय के लिए आपको 5 दीपक तैयार करने हैं। दीपक आपको मिट्टी के लेने हैं, मिट्टी के नहीं है तो आप आटे से दीपक बना सकते हैं। 5 के 5 दीपक में आपको रुई की लंबी बाती लगानी है, और इन 5 दीपक में आपको गाय माता का घी डालना है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि आप इन दीपक को 5 स्थानों पर लगा सकते हैं। सबसे पहला, अगर आप कहीं भी नहीं जा सकते, कहीं भी नहीं लगा सकते, तो आप भगवान शिव के मंदिर में जा करके एक साथ 5 दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। दूसरा स्थान पूज्य गुरु जी ने बताया आंवले का वृक्ष। पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर आप भगवान शिव के मंदिर में नहीं जा सकते तो आप आंवले के वृक्ष के नीचे इस दीपक को जरूर लगाएं। आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसीलिए पूज्य गुरु जी ने बताया कि हो सके तो आंवले के वृक्ष के नीचे ही आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। आंवले का वृक्ष आपके घर के आसपास नहीं है, ऐसे में आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे इस दीपक को लगा सकते हैं। अगर बेलपत्री का वृक्ष भी नहीं है तो आप पिंपल वृक्ष के नीचे लगा सकते हैं। पिंपल का वृक्ष आपके आसपास नहीं है तो आप वट वृक्ष के नीचे भी लगा सकते हैं, और वट वृक्ष भी नहीं है तो आप अपने घर में जहां पर भगवान शिव की पूजा करते हैं, जहाँ शिवलिंग रखा है, वहां पर आप लगा सकते हैं। और यहाँ भी अगर आप नहीं लगा सकते तो आप अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर आंवला नवमी के दिन शाम को प्रदोष काल के समय ये 5 के 5 दीपक अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर लगाएं। तो जिस प्रकार से पूज्य गुरु जी ने बताया कि 5 दीपक लेने हैं, चले जाना है। एक कलश में आपको जल भरना है, जल में आपको गंगा जल जरूर डालना है। रोली मोली हल्दी आपको साथ लेकर जाना है, चंदन आप लेकर जा सकते हैं। आंवले के वृक्ष का आपको तिलक करना है, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का आपको ध्यान करना है, ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का आपको जाप करना है। 5 के 5 लंबी बातें के दीपक आपको आंवले के वृक्ष के नीचे 1 लोटा जल आंवले के वृक्ष के पेड़ की जड़ में समर्पित करने के बाद लगा देने हैं। मां लक्ष्मी का ध्यान करना है। हाथ जोड़कर आपको मां लक्ष्मी से अपने घर में स्थायी रूप से भगवान विष्णु के साथ विराजमान होने के लिए प्रार्थना करनी है। मां लक्ष्मी की प्रार्थना करने के बाद आपको अपने घर चले आना है। मात्र और मात्र आंवला नवमी के दिन आपको इस उपाय को करना है। ये 5 दीपक अगर आप आंवला नवमी के दिन भूल से भी आंवले के वृक्ष के नीचे या फिर जो स्थान हमने आपको बताए हैं, जो पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताए हैं, उनमें से किसी भी जगह पर लगा देते हैं तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं आती और व्यापार और कारोबार की वृद्धि जरूर होती है। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए अगले उपाय की।
पूज्य गुरुजी ने बताया कि कार्तिक मास के कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं। अगर आपने अब तक इस उपाय को नहीं किया तो भूल से भी अगर आपने इस एक दीपक को लगा दिया तो आपके जीवन में कभी भी दुख, दरिद्रता और गरीबी नहीं आएगी। इस उपाय को शुरू करना है कार्तिक मास के किसी भी दिन से। ये उपाय शुरू किया जाता है कार्तिक मास से ही, इसीलिए कार्तिक मास के जो दिन शेष बचे हुए हैं उनमें से किसी भी एक दिन से आप इस उपाय को शुरू कर सकते हैं। इस उपाय को आपको वर्ष भर करना है। एक दीपक लेना है, लंबी बाती का, गाय माता का घी डालना है। इस दीपक को उठाना है, अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर जाना है और अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। कुबेर भंडारी के नाम से, माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए, रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए, माँ पार्वती, अम्बा, जगदम्बा का ध्यान करते हुए आपको इस दीपक को अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर लगाना है। कार्तिक मास से शुरू करके आपको अगले मास में जब कार्तिक का महीना आएगा तब तक आपको लगातार इस दीपक को लगाना है। पूज्य गुरुजी ने बताया कि जो व्यक्ति कार्तिक मास की किसी भी दिन से भूलवश से भी अगर इस दीपक को लगाना शुरू कर देता है और वर्ष भर अपने घर के मुख्य द्वार पर अगर ये दीपक लगाता है तो उस घर से गरीबी, दुख, दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। कभी भी उस व्यक्ति को जीवन में पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष उपाय है जो आपको जरूर करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।